सर्वाधार। विषय है मन कैसे निर्मल हो। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि मन निर्मल क्यों नहीं होता, व मन को निर्मल करने के साधन क्या हैं। वाणी है सतगुरुदेव जी की, सब जब मन का खेल है, कर अंतर मई विचार, मंगत जब मन ने चल हुआ, आपे रूप करतार। सब जग मन का खेल है, कर अंतर मई विचार, मंगत जब मन निश्चल हुआ, आपे रूप करतार। एक प्रश्न उत्तर में प्रश्न किया गया सतगुरुदेव जी से, मन क्या है। सतगुरुदेव जी का उत्तर, मनन करना ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। प्रश्न किया गया, मन क्या है। सतगुरुदेव जी का उत्तर, मनन करना ज्ञान और कर्म इंद्रियों के भोगों की चेष्टा को मनन करने वाली शक्ति को मन कहते हैं। ग्रंथ श्री समता विलास में मन के स्वरूप के बारे में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, मन का स्वरूप ही सिमरन है। जिस चीज को सिमरता है उसी का रूप हो जाता है। क्योंकि संसारी पदार्थों को सिमर सिमर के अति दुखित होता है, इस वास्ते सत सिमरन की तरफ मन को लगाना चाहिए, जिससे झूठ दुख सुख से छूट मिले और अविनाशी सुख प्राप्त हो जावे। संत वाणी है, मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे, मन ही मन का मीत, मन चूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सत्पुरुषों ने फरमाया, मन की एकाग्रता तभी होती है जब शारीरिक सुख दुख प्रभु आज्ञा में समर्पण कर दिए जाएं। अखंड वृत्ति से ही प्रभु नाम का चिंतन बार बार करें। ऐसे दृढ़ अभ्यास से समस्त विरोधी कामनाओं का नाश हो जाता है। अधिक प्रेम प्रभु का तारण करके बुद्धि अपने आप में अचल होती है और सत प्रकाश अखंड शब्द को अनुभव करती है। यही असली एकाग्रता का स्वरूप है। सत्पुरुषों ने मन के कई प्रकार समझाए। स्वस्थ मन, बीमार मन, मृतिक मन, अहंकारी मन। अहंकारी मन के बारे में फरमाया, अहंकारी मन प्रेम नहीं, न चित होवे सुचेत, मंगत विखे की अग्नि में, नित नित परमे नीत। स्वार्थी मन। वाणी में फरमाया सतगुरुदेव जी ने, स्वार्थ से मन डूबता, परमार्थ दे निस्तार, मंगत नित विचार के कर साधन परोपकार। फिर फरमाया भयकारी मन। जिसके मन में भय भया, सो ही पावे भाव,
भाव से भक्ति मिले, दुस्तर जग तर जाओ। निर्मल मन, यह मन तो शीतल बया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। व्यक्ति अक्सर वर्तमान, अनुपस्थित मन, एकाग्र मन और दोहरे मन वाले होते हैं। व्यक्ति अक्सर वर्तमान मन, अनुपस्थित मन, एकाग्र मन और दोहरे मन वाले होते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अधिकतर वर्तमान मन के साथ आगे बढ़ते हैं वे जीवन में सफलता पाते हैं। इसी तरह अनुपस्थित व दोहरे मन वाले व्यक्ति भटकते रहते हैं। एकाग्र मन व्यक्ति एक ही सत्य और कार्य के लिए प्रयत्नशील होता है। वर्तमान मन और एकाग्र मन के साथ काम करने वाले व्यक्ति असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं और जीव का मन शुद्ध हो जाता है। फिर फरमाया, मन के शुद्ध हो जाने पर सभी इंद्रियों में विकारों का अभाव हो जाता है। फरमाया, जब जब मन संसार में जाए, जिस व्यक्ति पदार्थ और परिस्थिति में जाए, केवल प्रभु उपासना, प्रभु सिमरन, प्रभु बंदगी में मन को लगा दो। ऐसा करने से ध्यान प्रभु का ही होगा, मन प्रभु में ही रहेगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा। मन निर्मल क्यों नहीं हो पाता? शास्त्रों में महापुरुषों का कथन है कि मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। जीव को तलाश है परम सुख, अखंड शांति एवं शाश्वत आनंद की। मन रूपी विवेक का कार्य है इसको खोजना। मन इस परम सुख, शांति एवं आनंद को खोज रहा है सांसारिक पदार्थों में। सांसारिक पदार्थ तो खुद ही परिवर्तनशील हैं, नाशवान हैं, तो इनसे शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त हो सकता है? अभी एक पदार्थ में अगर सुख प्रतीत होता है तो कुछ समय पश्चात उसके बदल जाने पर फिर दुख होता है। फरमाया, संसार की रचना में मन न तृप्ते, कोटक करे उपाय। मान माया बहुत संचित कीनी, तो भी धीरज नाय। अधिक भयो परिवार जग माई, बोबिद पाई वड्याई। पर मन को न संतोष प्राप्त, नित निराशा रहाई। ना किसी की बनी रही, गए राज सिंहासन छोड़। मन ने धीरज पाया, जो संपत लाख करोड़। यह कर्म जीवन भर ऐसे ही चलता रहता है और शरीर का अंत हो जाता है। फिर ना पूर्ण हुई वासनाओं व कामनाओं के आधार पर दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है और वही खोज फिर आरंभ हो जाती है। अगर इसी मन को किसी सत्पुरुष द्वारा परम सुख, शांति व आनंद को अपने भीतर खोजने का मार्गदर्शन मिल जाता है
और उस मार्ग पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा से चल पड़ता है तो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है और मन निर्मल हो जाता है। मानव शरीर के भीतर जो आत्म तत्व सम तत्व विद्यमान है, केवल वह ही न बदलने वाला है और परम आनंद की प्राप्ति तभी होती है जब मन निर्मल होकर आत्म तत्व में लीन हो जाता है। तो आवश्यकता है मन को किसी सत्पुरुष द्वारा बताए गए सतमार्ग पर लगाकर पवित्र करने की। मन को पवित्र करने के लिए यह जानना जरूरी है कि मन के दोष क्या हैं। आत्म ज्ञान प्राप्त करने में मन के 3 दोष बाधक हैं। नंबर 1 मल, नंबर 2 विक्षेप, नंबर 3 आवरण। पहला नंबर मल। साधक को मन को पवित्र करने के लिए पहले मल दोष को दूर करना होगा। जन्म जन्मांतरों से यह मन इंद्रियों के भोगों को पूरा करने के लिए कई प्रकार के पाप कर्म करता आ रहा है। आत्म शांति, आत्म सुख व आत्मिक आनंद को प्राप्त करने के लिए पहले मन पर चिड़ी हुई जन्म जन्मांतरों के पापों की मैल को हटाना होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार रूपी विकारों की मैल को उतारना होगा। युगों युगों से यह मन इन विकारों की मैल में जीता आ रहा है तथा इस मैल में रहने का इसका स्वभाव बन गया है। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला होया स्या। मन मैला होने के कारण बुरे कर्म करने के संकल्प अंदर उठते रहते हैं। जल की तरह मन नीचे की ओर बहता है, यानी बुराई व भोगों की तरफ दौड़ता है। अगर बुद्धि बलवान नहीं होती तो अनुकूल माहौल मिलते ही मन इंद्रियों द्वारा बुरे कर्म करवा लेता है, जिसका परिणाम जीव को दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। मन की हालत छुपी नहीं रहती, चेहरे से एवं व्यवहार से प्रकट हो जाती है। मन मैले सब कुछ मैला, तन तो ते मन अच्छा ना होए। मन अगर मैला है तो उसका किया हुआ सब कुछ मैला ही होगा और मैला मन प्रभु को कबूल नहीं। संत कबीर जी ने अपना अनुभव बयान करते हुए फरमाया, जब लग मन माही विकारा, तब लग नहीं छूटे संसारा। ज्यों मन निर्मल कर जाना, त्यों निर्मल माही समाना। संसारिक जड़ वस्तुओं में रमन करने वाला मन मलिन तथा चैतन्य प्रभु का संग करने वाला मन निर्मल होता है। अब विचार करना है कि मन की मैल को कैसे दूर किया जाए। मन को पवित्र करने के लिए सतगुरुदेव जी महात्मा मंगतराम जी महाराज ने फरमाया कि तन व मन को सत्कर्मों में यत्न पूर्वक लगाने से मन पवित्र होता है। गुरुदेव जी फरमाते हैं, पहले अपना आहार शुद्ध करो। शरीर पोषण के लिए सात्विक आहार ग्रहण करने से मन में सात्विक भाव पैदा होंगे
तथा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। जीवन निर्वाह के लिए जितना कम से कम व्यवहार आवश्यक हो, पवित्र नीति से केवल उतना ही समय संसार व्यवहार में लगाएं। सत्पुरुषों की संगत के लिए समय निकालकर कथा सत्य विचार श्रवण करें। सुबह व शाम एकांत में बैठकर प्रभु नाम का सिमरन करें। जाप में तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, यह भावना दृढ़ करते रहें। इस दृढ़ता से मन कर्म अभिमान को छोड़ देता है। मिथ्या संकल्प जो अंतःकरण में उदय होते रहते हैं, उनके नतीजा को प्रभु इच्छा में समर्पण करें। सब जीवों का भला सोचें व सबको सुख पहुंचाने का भाव मन में धारण करें। इस संसार तथा शरीर को नित्य परिवर्तनशील जानकर हर समय मौत को याद रखें। सतपुरुष फरमाते हैं, धर्म के मार्ग में अधिक प्रेम बढ़ाओ तथा अपनी समर्थ अनुसार संचित माया को सत्कर्मों में खर्च करो। मन के अवगुण प्रभु प्रेम की अग्नि में जला डालो। लोक सेवा में, परोपकार में निष्काम भाव से अपना सुख दूसरों के दुख दूर करने में लगाने से मन की मैल दूर होती है। गुरु वचनों पर दृढ़ विश्वास एवं अमल से मन एकाग्र हो जाता है। जब इस प्रकार के सतोगुणी यत्न में मन लगा रहेगा तो बुरे संकल्पों को उठने का अवसर ही नहीं मिलेगा, जिसके फलस्वरूप सतोगुणी संस्कार प्रबल हो जाएंगे तथा मैले संस्कार क्षीण होते जाएंगे और मन निर्मल होता जाएगा। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, है विद साधन जो करे साच प्रीति को धार, मंगत मन निर्मल होए भावे शब्द विचार। दूसरा, विक्षेप। मन का दूसरा दोष है विक्षेप यानी चंचलता। मन अधिक चंचल है। यह कुछ न कुछ यत्न हर वक्त करता रहता है। सिमरन करना यानी याद करना इसका स्वभाव है। जो जो वस्तु इसके सिमरन में आती है उसके गुण दोष ग्रहण करके हर वक्त चलायमान रहता है। यह संसार के मिथ्या नाम रूप को सिमर रहा है तथा एक पल भी खाली नहीं बैठता। यह वायु से भी अधिक चंचल है। एक क्षण में आकाश तो दूसरे क्षण में पाताल तक का भ्रमण कर लेता है। मन को शिथिल एवं शांत करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मन के इस चंचल स्वभाव को शांत करने के लिए महापुरुषों ने फरमाया, जिस तरह यह मन इस नाम रूप वाले संसार का सिमरन करता है, उसी तरह इसे बार बार प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ। फरमाया, मन को सिमरन रूप पहचान, जैसी सिमरे होए गलतान। माया सिमरे माया में भरमाई, सिमरे राम तब राम समाई।
तासो मार्ग करो विचार, माया छोड़ सिमर करतार। संसार का चिंतन करने से मन फैलता है, प्रभु नाम का चिंतन करने से मन की कल्पनाएं कम होती जाती हैं, मन संकुचित होता जाता है, एकाग्र होता जाता है। जब प्रभु नाम का सिमरन अखंड होने लगता है तो अंतर में आत्म शक्ति का अनुभव होता है, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है, जिससे मन वाणी रहित हो जाता है एवं उज्जवल होकर उसी आत्म तत्व में लीन हो जाता है और मन निर्मल होता जाता है। फिर फरमाया, वाणी है, नाम जपत मन निर्मल भयो, अंतर खुल्यो पाट, मंगत नजरे आया प्रभ पार पुरख निर्वाट। तीसरा दोष, आवरण। जन्म जन्मांतरों से इस मन का शरीर तथा संसार के साथ इतना गहरा संबंध हो गया है कि एक पल के लिए भी इनसे अलग होना नहीं चाहता। हर एक कर्म का कारण व कर्ता यह खुद को ही समझता है। परिणाम स्वरूप यह मन अपने मूल स्वरूप को भूल गया है। मन है तो ज्योति स्वरूप, परमेश्वर का अंश, लेकिन शरीर तथा संसार का सतत चिंतन करते करते पक्का संसारी हो गया है। मन की यह गलत मान्यताएं ही मन का आवरण है। फरमाया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन के आवरण को दूर करने के लिए किसी गुरु, पीर, सतपुरुष की शरण लेनी पड़ती है, जिसने स्वयं शुद्ध ज्ञान का अंतर में अनुभव कर लिया हो। ऐसे सतगुरु के ज्ञान से मन की जन्म जन्मांतर की गलत मान्यताएं मिटने लगती हैं, संशय भ्रम दूर होने लगते हैं, शुद्ध ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। जिज्ञासु को योग्य जानकर जब सतगुरु बीज मंत्र साधना दीक्षा रूप में प्रदान करते हैं और साधक सतगुरु द्वारा बताई गई युक्ति से सतत साधना करता है, तो गुरु कृपा एवं ईश्वर कृपा से अंदर ज्ञान का भंडार खुल जाता है, अज्ञान का आवरण मिट जाता है। यही ज्ञान मार्ग है। वाणी फरमाई, वस्तु नहीं संसार में जो मन को देवे शांत, मंगत मार्ग ज्ञान का सकले हरे भ्रांत। सतगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज द्वारा मन से संबंधित कुछ प्रेमियों के प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्न, महाराज जी, मन को वश में करने का तरीका क्या है? उत्तर, प्रेमी, पहले जीवन के सही और गलत हालात को समझो। जीवन के हालात को हर एक समझता है, मगर सही नहीं समझ रहा है और सही ना समझने के कारण गलत हालात को पकड़ रहा है। मन एक ऐसी चीज है कि जब तक गलत और सही का निर्णय न समझे, यह सही की तरफ नहीं जाएगा। मन को पकड़ने का तरीका ईश्वर के प्रायण होना है। इस तरीका को किसी महात्मा से प्राप्त करके हृदय में धारण करो, सही निश्चय से इसे पकड़ो,
उसी तरीका को धारण करते करते मन वश में हो जाएगा और मन निर्मल हो जाएगा। फिर प्रश्न किया गया, महाराज जी मन सत्यपरायण कैसे होता है? उत्तर, प्रेमी भय से मन सत्यपरायण होता है। इस वास्ते मौत का भय या गुरु का भय या ईश्वर का भय मानुष के वास्ते होना लाजमी है। ऐसे भय की दृढ़ता से भाव पैदा होता है, यानी अपनी जीवन उन्नति का विचार प्रकट होता है। भाव से भक्ति और भक्ति से निर्मल प्रेम प्राप्त होता है। यही दृढ़ता मानसिक शांति के देने वाली है। फिर प्रश्न किया गया, महाराज जी ऐसी कौन सी युक्ति है जिससे मन ठिकाने लग जावे? उत्तर, हाँ प्रेमी, यह बड़ा जरूरी है। इसे अच्छी तरह समझो। मन को ठिकाने लगाने के लिए 4 बातें जरूरी हैं। इनके प्राप्त होने पर मन ठिकाने लग जाता है, मगर यह बात बड़ी जरूरी है कि तुम्हारे अंदर यह भाव पैदा होना चाहिए कि मैंने अपने मन को ठिकाने लगाकर रखना है। पहला निश्चय दुरुस्त, दूसरा रास्ता दुरुस्त, तीसरा गुरु दुरुस्त, चौथा कोशिश दुरुस्त। फिर प्रश्न किया गया, महाराज जी मन चंचल तो पवन से भी अधिक है। बड़ी कोशिश की जाती है, एक धारा पर नहीं आता। आसान युक्ति कृपा करके फरमाएं कि जिससे चित्त ठहर जावे। उत्तर, प्रेमी जिन्होंने सिर पर छाई डाल रखी है, बड़ी जटा बढ़ा रखी है, तूनियां तापते हैं, उल्टे लटकते हैं, पानी में खड़े होकर तप करते हैं, तब भी उनका मन रास्ते पर नहीं आता। मन बड़ा विकराल है। साहिब से प्रेम बनाओ, संसार की प्रीति बिल्कुल खत्म कर दो, शरीर रूपी पिंजर को सुखा दो, तब जाकर तार अंतर विखे खड़केगी। मालिक की कृपा तो रग रग में हो रही है। अंतर्मुख होकर सुनो। मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं। इन आंखों से देखा नहीं जाता, यह कान श्रवण नहीं कर सकते, रसना चख नहीं सकती, कर्म इंद्रियों द्वारा महसूस होने वाला नहीं, जो तुम्हें पकड़कर दिखा दिया जावे। यह अपने स्वयं के अनुभव का मार्ग है। प्रेमी उसके बगैर कोई दूसरा हो तो उसे समझाया जावे। सब जीव जंतु उस मालिक का रूप हैं। रास्ता तुमको पता ही है। जिस प्रेम से संसार की तरफ दौड़ते हो, इससे दुगने प्रेम से यदि मालिक के चरणों में मन चित्त दो तो काम बन जावे। निर्मोह होकर चलना बड़ा कठिन है। चलो चलो सब कोई कहें, विरला पहुंचे कोई, जहाँ को सतगुरु मिलनगे ता को मालूम होए। अब विचार ये करना है कि मन निर्मल क्यों नहीं होता। इसको दोबारा समझने की कोशिश करेंगे और वाणी, सतपुरुषों की वाणी द्वारा और सतपुरुषों के वचनों द्वारा। कबीर साहब फरमाते हैं, नहाए धोए क्या हुआ जब मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे तो ये बास न जाए।
कबीरा मन तो एक है, पावें जहां लगाएं, पावें तो हरि नाम जप, पावें विषय कमाएं। सतगुरुदेव जी ने वाणी फरमाई, सत कर्म हृदय दरे, मन का तजे विकार, मंगत पाए आनंद को, नित काल यतन तत्सार। काम क्रोध मद लोभ जलन भाव से स्वयं को निर्लिप्त यानी दूर रखकर, परे हटाकर हम मन को निर्मल कर सकते हैं। हम अपनी जानी हुई बुराई ना करें और की हुई भूल दोहराएं नहीं। दूसरे के दोष देखने में अपना जरा सा भी अधिकार ना माने। यह बहुत ही सरल और अचूक उपाय है मन निर्मल करने का। भजन ध्यान केवल निर्मल मन से होता है। कबीर जी ने फरमाया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। मन का स्वतः निर्मल होना, निर्विषय होना अति आवश्यक है। मन की निर्मलता क्या है, यह समझने की बात है, विचार करने की बात है। हमारे शरीर में यदि मैल लग जाए तो उसको पानी से धोकर छुड़ा सकते हैं। कपड़ों को मैल लग जाए तो साबुन और पानी से छुड़ा सकते हैं। लेकिन मन की मैल क्या है और कैसे छूटेगी? मन में जो विषय वासनाओं की आशा है, यही मन का मैल है। पाप वासना, विषय वासनाओं को ही मल कहते हैं। इस मल से रहित जो मन है, उसी को हम निर्मल मन कह सकते हैं। मन को निर्मल बनाने के साथ उसका अचल होना भी आवश्यक है। अमल अचल मन त्रोण समाना। त्रोण समाना यानी तर्क के समान है। आगे फरमाया, आपको मन की सतह को शांत करना होगा। उसके लिए सत्सिमरन ध्यान ही उपाय है। हम सुनते हैं कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। यही मन हमें आवागमन के चक्कर में डालता है। संसार में सारा इंद्रजाल मन के द्वारा ही फैलाया हुआ है। जब तक मन की कल्पना चलती रहती है, तब तक मोक्ष नहीं हो सकता है। मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, बुद्धि, भाव, व्यवहार, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा है या प्रक्रिया है जो किसी विचार को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। और जीव का मन बंदगी, सिमरन, भजन में राग यानी लगने लगता है। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, साची बंदगी साहब की, जब पाइए चित माही, मंगत मन निश्चल होए, मिटे भरम परछाई। जब जीव चित्त में प्रभु की सच्ची आराधना, बंदगी, पूजा पा लेता है, उसका मन निश्चल हो जाता है, उसका प्रामरूपी अंधकार मिट जाता है, जीव के मन की मैल दूर हो जाती है और जीव का मन निर्मल हो जाता है और उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। निर्मल मन प्रभु प्रीत लखाए, ज्यों ज्यों सिमरे परम सुख पाए।
इसके लिए मन की मैल जो विकार आदि हैं जीव के अंदर हैं, इन विकारों को छोड़ना होगा। वाणी फरमाई सतगुरुदेव जी ने, मन की मैल उतारिए नित सोदे तत् ज्ञान, मंगत चूके भव का संसा, जीव पाए कल्याण। इस प्रकार जीव का मन निर्मल हो जाता है, जो जीव के कल्याण का मार्ग है। आगे फरमाया, निर्मल कहनी निर्मल रहनी, निर्मल कीजे खोज, मंगत सोही निर्मला, लखे ज्ञान तत्बोध। जब तमाम शारीरिक दुख सुख प्रभु आज्ञा में समर्पण कर दिए जाएं और होना ना होना प्रभु आज्ञा में ही देखा जाए, अखंड वृत्ति से बार बार प्रभु नाम का चिंतन किया जाए, ऐसे दृढ़ अभ्यास से तमाम विरोधी कामनाओं का नाश हो जाता है। अधिक प्रेम को धारण करके बुद्धि अपने आप में अचल हो जाती है और सत्य प्रकाश अखंड शब्द को अनुभव करती है और मन निर्मल हो जाता है। आगे फरमाया, जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं वह सूक्ष्म शरीर में सुरक्षित रहते हैं, तो उसको निर्मल बनाने के लिए समय की आवश्यकता पड़ती है और पूर्व संस्कारों के कारण मन अधिक निर्मल बनता है। इसके बाद ही जाकर मन स्थिर शांत निर्मल होता है। निर्मल मन का स्वरूप, मन निर्मल सत शांत प्रकाशे, मन निर्मल प्रभ जपे विनाशे, मन निर्मल पावे रिद्ध सिद्ध योग, मन निर्मल पाए ज्ञान संयोग, मन निर्मल ये सिद्धता पूरी, मन निर्मल ये सार हो जो। जाप जपत मन निर्मल भयो, अंतर खुल्यो पाठ, मंगत नजरी आया, प्रभ पार पुरख निर्वाट। फिर फरमाया, मन जब पूर्ण रूप से निर्मल हो जाता है तो वह अपने आप को बुद्धि में विलीन कर देता है, क्योंकि मन बुद्धि की ही तरह एक अवस्था यानी मनन शक्ति का नाम है। यानी जब बुद्धि मनन रूप को धारण करती है तो उसे मन कहते हैं। मन को जब शिथिल कर लेते हैं, यानी मन जब शिथिल हो जाता है तब मन निर्मल हो जाता है। चंचल मन संसार, निर्मल मन करतार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।